नमस्कार। किसान आंदोलन में किसानों ने तो अपनी पूरी ताकत पूरा जोर लगाया हुआ है, लेकिन विपक्षी दल भी किसानों के साथ खड़े होता दिखना चाहते हैं। वो खुद को किसानों का हिमायती बताने पर तुले हुए हैं। उनका यह कहना है कि ये किसी कृषि कानून किसानों के खिलाफ है, इसलिए इनको वापस ले लिया जाना चाहिए। लेकिन इस बात के लिए तारीफ किसानों की जानी चाहिए कि किसानों ने अपने मंच का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होने दिया। किसानों ने साफ कहा है, बार बार कहा है कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और उन्हें किसी भी राजनीतिक दल के उनके मंच पर आने की उन्होंने अनुमति नहीं दी है। इस तरह अभी तक ये आंदोलन गैर राजनीतिक है, लेकिन तमाम विपक्षी दल किसान आंदोलन के बहाने एक बार फिर ऑक्सीजन लेने की कोशिश में है। लेकिन क्या उनको सियासी ऑक्सीजन मिल पाएगी? क्या वो मोदी सरकार से किसान आंदोलन के बहाने भिड़ने की क्षमता रख पाएंगे, जैसा पिछले 6 साल में कम दिखाई दिया कि मोदी सरकार के फैसलों के खिलाफ विपक्ष कोई बड़ा जन आंदोलन देश के अंदर खड़ा कर पाया हो? आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हों। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिएगा। किसान आंदोलन आप देखिए, दिल्ली का टेम्परेचर देखिए, दिल्ली की सियासत देखिए, मोदी सरकार की और बीजेपी की के जो आला रणनीतिकार हैं उनकी रणनीति देखिए और फिर अंदाजा लगाइए कि इस आंदोलन में का आखिर हल क्या निकलेगा और क्या विपक्ष, कांग्रेस जिसमें मुख्य है, विपक्ष में तो तमाम सियासी दल हैं, वो किसान आंदोलन के बहाने एक बार फिर से अपनी सियासी जमीन खड़ी कर पाएंगे? क्या वो लोगों के बीच में पहुंच पाएंगे? क्योंकि पिछले 6 साल में ऐसा दिखाई दिया कि अपोजिशन बहुत मजबूत आवाज नहीं उठी, हालांकि रफाल डील के मसले पर, और उसके बाद जब मोदी सरकार दोबारा आई तो सीए और एनआरसी के मसले पर अपोजिशन में ममता बनर्जी ने कुछ मजबूत आवाज उठाई। कांग्रेस भी उतनी मुखर होकर आवाज नहीं उठा पाई, लेकिन फिर भी जो विरोध था वो मुस्लिम समाज की ओर से हुआ। अपोजिशन जो राजनीतिक दल थे वो अच्छा समर्थन नहीं दे पाए जो एंटी सीए प्रोटेस्ट थे। लेकिन अब जब किसान आंदोलन शुरू हुए हैं तो लग रहा है विपक्ष को कि ये उनके पास एक सियासी मौका है जिसमें वो किसानों का हिमायती बनकर किसानों के साथ खड़े होकर ये मैसेज दे सकते हैं कि वो अभी आवाज उठा सकते हैं, उनकी आवाज जिंदा है और उनके अंदर सियासत में जो संघर्ष करने का मादा है वो अभी बचा हुआ। तो आज जब यह खबर आई कि राहुल गांधी कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने जाएंगे और उनको 2 करोड़ हस्ताक्षर सौंपेंगे, कांग्रेस ने देश भर में तमाम फॉर्म भरवा के ये 2 करोड़ हस्ताक्षर जमा किए हैं। इससे पहले भी विपक्ष के तमाम नेता जाकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिल चुके हैं और इन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग भी कर चुके हैं। लेकिन जो डेडलॉक है, या मैं कहता हूं सरकार और बीजेपी संगठन और मोदी सरकार की तैयारी देखिए। तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री, बीजेपी के पदाधिकारी, राज्यों के, जिलों के और आप सेंट्रल लेवल के, केंद्रीय स्तर के पदाधिकारी लगातार किसान आंदोलन के पक्ष में, उनको निर्देश दिया गया है कि वो माहौल बनाएं। तमाम सांसद अपने अपने इलाकों में जा रहे हैं, विधायक इलाकों में जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर अलग प्रचार चल रहा है और कुल मिलाकर बीजेपी ने भी ये मैसेज साफ दिया है कि वो भी कृषि कानूनों के मसले पर पीछे नहीं हटेगी। मोदी सरकार पीछे नहीं हटेगी, वो बातचीत के लिए तैयार है। वो लगातार कह रही है हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो किसान नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह के प्रस्ताव सरकार की ओर से भेजे जा रहे हैं वो प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं है। उन्होंने फिर जोर देकर कहा है कि कृषि कानूनों के मसले पर उन्हें संशोधन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए इन कानूनों का रद्द होना। वो चाहते हैं कि पहले ये कानून रद्द हो, उसके बाद एमएसपी पर भी बात हो, एमएसपी के लिए सरकार कानून बनाए। जो पराली और बिजली के अध्यादेशों का मसला है वो अलग से है। तो ऐसे में विपक्ष को भी ये लगता है कि वो इस मौके पर किसानों का हिमायती बनकर किसानों के साथ खड़े होकर ये मैसेज दे सकता है कि उसने भी किसानों की आवाज को पुरजोर तरीके से, बुलंद ढंग से उठाने का काम किया है। लेकिन अगर आप देखें कि ये जो पूरा आंदोलन है ये किसानों ने अकेले ही संभाला हुआ है। ऐसा लगता है कि उन्हें किसी के राजनीतिक दल के साथ की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सिंगू और टिकरी बॉर्डर का हाल देखें
तो अच्छी खासी संख्या में किसान जमा हुए हैं। यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में किसान जमा हुए हैं और ये जो दौर है सोशल मीडिया का, इसके जरिए फोटोज और वीडियोस इन आंदोलनों के दुनिया भर में जो भारत के लोग फैले हैं उन तक जा रहे हैं और बाकी जो लोग हैं उन तक भी जा रहे हैं और लोगों को पता चल रहा है कि दिल्ली में, भारत की राजधानी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं और इसको लेकर पूरे देश का सियासी माहौल जो है गर्म है, सरकार परेशान है, ये मैसेज दुनिया भर तक जा रहा है। तो सरकार कैसे इस मसले से अभी तक निपटने की उसने कोशिशें की हैं, लेकिन अपोजिशन जो है वो भी, चाहे भारत बंद का आयोजन हो या उसके बाद आप कहें किसानों की भूख हड़ताल हो, कांग्रेस ने और अपोजिशन की तमाम पार्टियों ने किसानों के साथ खड़े होने की अपनी जो प्रतिबद्धता है, अपना कमिटमेंट है, उसको दोहराया है और वो दिखाना चाहते हैं कि वो अभी भी सियासत में संघर्ष कर रहे हैं, वो विपक्ष के में हैं और जो उनकी भूमिका है आवाज उठाने की, जनता की, उस आवाज को वो उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन क्या मोदी सरकार इस आंदोलन को, किसान आंदोलन को जो लगातार बड़ा होता जा रहा है, उसके सामने क्या मोदी सरकार झुकेगी? क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस सुझाव को मान लेगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या इन कृषि कानूनों को होल्ड किया जा सकता है, एक कमेटी बन जाए, बातचीत हो जाए, तब तक होल्ड कर सकते हैं? सरकार ने इसके लिए ना कही है, लेकिन आने वाले दिनों में समीकरण बदल भी सकते हैं। हो सकता है कि सरकार को भी झुकना पड़े, क्योंकि किसान संगठनों के नेताओं का कहना है कि इतनी ठंड में जब ये आंदोलन चल रहा है तो कई लोगों की मौत, वहां पर 20 से ज्यादा लोगों की मौत वहां पर आंदोलन जब से शुरू हुआ है तब से हो चुकी है। तो ये भी एक मुद्दा, अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, ये भी एक मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन बात मैं वही कर रहा हूं कि विपक्ष को क्या इस किसानों के आंदोलन से कोई सियासी ऑक्सीजन मिल सकती है? क्या वो फिर से एक बार यहां से सियासी ऑक्सीजन लेकर जनता के मुद्दों को लड़ने के लिए सामने आ सकता है? क्योंकि कई बार कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में या बाकी तमाम राज्यों में ये आरोप लगा है कि विपक्षी दल नाम मात्र की भूमिका के लिए रह गए हैं। खुद कांग्रेस जो कई राज्यों में, जिसका अपना संगठन है, वहां वो पुरजोर ढंग से आवाज नहीं उठा पाती। जो उसका काम है कि वो जो भी राज्य में की सरकार में सत्तारूढ़ पार्टी है, जिसकी सरकार है, या केंद्र में जिसकी सरकार है, तो वो उसकी नीतियों के खिलाफ अगर जनता आवाज उठाती है तो उनकी आवाज उठाने का काम करे। लेकिन किसान आंदोलन में थोड़ा सा मामला अलग दिख रहा है। यहाँ कांग्रेस भी काफी सक्रिय है, आम आदमी पार्टी काफी सक्रिय है, एनसीपी काफी सक्रिय है, शिवसेना काफी सक्रिय है, समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। अरविंद केजरीवाल तो किसानों के समर्थन में एक दिन का उपवास तक रख चुके हैं। उनकी नजर पंजाब के विधानसभा चुनाव पर है। तो अपोजिशन क्या इस मौके को ऐसे देख रहा है, किसान आंदोलन को, कि मोदी सरकार के ऊपर निश्चित रूप से एक सियासी प्रेशर बनेगा और इस प्रेशर में सरकार पीछे हटने को मजबूर हो जाएगी? क्योंकि अब अभी तक की जो स्थिति है, जो हालात है ताजा, उसमें ऐसा कहीं नहीं लगता कि किसान पीछे हटेंगे। लगता तो यही है कि सरकार को पीछे हटना होगा। फिर तीसरा एक ऑप्शन यह है कि भाई दोनों पीछे नहीं हटेंगे, ना सरकार पीछे हटेगी ना किसान पीछे हटेंगे, क्योंकि किसानों के पीछे हटने का मुझे मसला नहीं दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने भी ताकत पूरी झोंकी हुई है, तमाम नेता प्रचार कर रहे हैं कि ये जो कृषि कानून है ये किसानों के समर्थन में है, और अपोजिशन जो इन कृषि कानूनों में बातें हैं, इनको लेकर अपने अपने समय में अपने घोषणा पत्रों में बात कह चुका है। लेकिन आज वो सियासी मौका देखकर इनका विरोध कर रहा है, तो मुश्किल मोदी सरकार के लिए, क्योंकि वो सत्ता में है। तो वो कैसे किसानों को समझाए? किसान साफ कर चुके हैं कि उनको ये कृषि कानून रद्द चाहिए, एमएसपी के लिए कानून चाहिए, बाकी मसले अलग से। तो बहुत ज्यादा मुश्किल मोदी सरकार के लिए। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी और इस ठंड में दिल्ली में बैठे हुए लोग, हजारों की संख्या में बैठे हुए लोग, एक जन आंदोलन जो है कहना चाहिए बन गया है। वहां रेवाड़ी बॉर्डर पर भी लोग बैठे हुए हैं और अभी बड़ी संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के कई जगहों से। तो हालात निश्चित रूप से मुश्किल मोदी सरकार के सामने है और अभी कोई ऐसा रास्ता निकलता नहीं दिख रहा जिसमें कि किसानों को मनाया जा सके, क्योंकि किसानों की एक सूत्री मांग है, पहले आप बिल वापस कर दो, ये कानून वापस ले लो, उसके बाद आपसे आगे की बातचीत शुरू करेंगे। तो अब सरकार इन मसलों पर पीछे कैसे हटे, क्योंकि उसकी भी अपना सियासी साख का, अपने सियासी रसूख का सवाल है। और तमाम सरकार की भी एक तरह से कोशिश है कि नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं वो लगातार कहते हैं कि देश भर के कई किसान संगठन उनसे आ रहे हैं मिलने और कहते हैं कि ये कृषि कानून किसानों के पक्ष में है। तो वो इस तरह
का बयान मीडिया के सामने देते हैं कि किसान इस कानून के समर्थन में भी है, तो देखना होगा कि कैसे ये जो डेडलॉक है या ये जो मुश्किल हालात है मोदी सरकार के लिए, ये सरकार इनसे कैसे निपटती है। विपक्ष क्या वास्तव में, अगर ये आंदोलन और बड़ा होता है और ज्यादा दिन चलता है, जिसकी पूरी संभावना है ज्यादा दिन चलेगा, जब तक सरकार पीछे नहीं हटती, तो क्या विपक्ष वास्तव में इससे कोई संजीवनी अपने लिए ले पाता है, मोदी सरकार के सामने प्रेशर बना पाता है, कोई हालात ऐसे पैदा कर सकता है जिसमें सरकार पीछे अपने कदम खींच ले। ये देखने वाली बात होगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।